ओके नाउ वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सर नॉलेज मिलने वाली है डायरेक्ट सेलिंग के रिलेटेड। डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, एमएलएम भी बोलते हैं। आप ये मत सोचिए कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपको नॉलेज मिलनी चाहिए तभी वो नॉलेज काम आती है। मैं आपको कॉपी पेन में दे रहा हूँ बट 100% एक्सपीरियंस के साथ में, ठीक है। तो नाउ वंस अगेन वेलकम, माय नेम इज़ हिमांशु गुप्ता। डायरेक्ट सेलिंग लास्ट 3 ईयर से कर रहा हूँ, बहुत ही करीब से समझा है डायरेक्ट सेलिंग को, देखा है। बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 7 साल जॉब किया है, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस बाय साइड जो बिजनेस बोलते हैं इसको करता आया हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज देने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन में भी हो सकता है आपके पास कहीं ना कहीं से आ गई हो, राइट। तो नॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपको डिसीजन लेने में। तो आप 10-15-20 मिनट का टाइम दीजिए, आपको 101% क्लियर हो जाएगा कि यार सिस्टम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बोलते किसे, नेटवर्किंग बोलते किसे, एमएलएम क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इन नामों से इसको जाना जाता है, राइट। बाकी बोलने को कोई पिरामिड स्कीम, दुनिया की स्कीम बता देता है, सारा डजन मैटर। अब ये होता क्या है, देखो ये भी एक सेलिंग करने का तरीका होता है, राइट। मैं आपको अब थोड़ी सी टेक्निकल और नॉलेजफुल बात बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा गौर से सुनिए। ये भी सेलिंग करने का एक तरीका होता है किसी कंपनी का। फॉर एग्जांपल कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो भी कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट बनाती है, उसको सेल करना चाहती है। सेल 2 या 3 तरीक़ों से होता है, मैं जहाँ तक 100% जानता हूँ। एक B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कंपनी टू कंपनी जो सेलिंग होती है वो B2B होती है, राइट। एक होता है B2C, मतलब कंपनी से कस्टमर की सेलिंग। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये 2 तरीके प्रोफेशनल तरीके हैं। B2B कोई कंपनी से डील करती है और सेल करती है, वो B2B होता है। और B2C कस्टमर से कंपनी का कोई डील होता है तो वो होता है आपका B2C। अब एक और तरीका जो कि बहुत तेज ग्रो हो रहा है, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर सेल। ये भी प्रोडक्ट सेल करता है, ये भी। अच्छा, बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइस आए तो प्लीज़ यार अवॉइड, क्योंकि अभी मेरे पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है। C2C होता है कस्टमर टू कस्टमर सेल, इसे डायरेक्ट सेलिंग वाले यूज करते हैं, MLM जिसे बोलते हैं वो यूज करते हैं इस तरीके को, राइट। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये डायरेक्ट सेलिंग लोग यूज करते हैं। अब ये होता कैसे, क्यों यूज करते हैं, रीज़न समझते हैं। मैं आप ही लोगों से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप समझते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं कोई कोलगेट, मतलब कोई प्रोडक्ट है वो आप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट का ले लेते हैं, मैं टूथपेस्ट का ले लिया। आपने कहाँ से लिया? आप डायरेक्ट कंपनी से तो लिए नहीं, आपने अगल बगल की दुकान से वो टूथपेस्ट लिया, राइट। क्या दुकान वाला डायरेक्ट कंपनी से लेता है? वो भी नहीं लेता। वो किससे लेता है? वो किसी न किसी प्रॉपर तरीके से, हो सकता है CIF एजेंट बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, उनसे लेता है। क्या डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट कंपनी से लेता है? नहीं लेता है सर। वो लेता है जाके जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कंपनी के, या मतलब बहुत बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, होलसेलर जो होते हैं वो उनसे लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होती है कंपनी से, राइट। ये प्रोफेशनल तरीका है सेलिंग करने का, कोई भी प्रोडक्ट। इतना समझ में आया है सेलिंग करने का, ये एक प्रोफेशनल जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनल वे। अब इस पे बीच में बहुत अच्छा क्या आता है, टीवी एड्स आते हैं। मानते हैं आप? कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट का आपने कहीं ना कहीं टीवी में ऐड देखा होता है, राइट। आप अब फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ कुछ चीज़ और समझता हूँ, थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। क्या चीज़ समझता हूँ? टूथपेस्ट मान लो मैंने 100 रुपये खरीदा, तो क्या ये 100 रुपये का ही टूथपेस्ट दुकान वाले को मिला होगा? नहीं, हो सकता है आपको 90 का मिला हो, राइट। मानते हो? क्या CIF एजेंट वाले को मिला होगा? हो सकता है यार इसको 80 का मिला हो, 10 रुपये इसने प्रॉफिट। हो सकता है 70 रुपये का मिला हो। कंपनी से हो सकता है 40 रुपये में निकला हो, 40 से 70 रुपये आपका होलसेलर के गया, 30 रुपये आपका मोटा कमीशन जाता है टीवी एड वालों को। मतलब 30 से 40% एक मोटा कमीशन जाता है। ये आप मानते हो? आप खुद सोच लो, ये प्रोसेस चलता है कि नहीं चलता है? कोई भी प्रोडक्ट अगर 30-40 रुपये का बना, हमारे पास आते आते 100 रुपये का हो जाता है। यह ट्रेडिशनल वे होता है जिसे B2C बोलते हैं, राइट। B2C इसी को बोलते हैं। आपको समझ में आया? अब और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
अगर हम इनमें से इसको हटा दें, कस्टमर को हटा दें, क्या ये सारा प्रोसेस चलेगा? भाई जो यूज करने वाला है अगर वही नहीं लेगा तो क्या ये चलेगा? कंपनी बंद हो जाएगी। अगर हम यहाँ से कंपनी को हटा दें तो ये चलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तब भी नहीं चलेगा। अगर हम ये हटा दें, बीच वाला ये प्रोसेस हटा दें, ये सारा जितना प्रोसेस है ये हटा दें और डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर मिला दें, तो ये चलेगा? हाँ यार, ये तो चल जाएगा, चल जाएगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो कंपनी बना रही, जो यूज कर रही है वही मेन है। अच्छा, ये प्रोसेस चलने में कितने रुपए सेव हुए? 10 रुपये इनकी जेब में गया था, 10 रुपये इनकी जेब में गया था, 10 रुपये इनकी जेब में गया था, 30 रुपये इनकी, मतलब 60 रुपये क्या हुआ बचे एक्स्ट्रा। अगर 40 का बना 100 का हमें मिला तो 60 रुपये बच गए, राइट? समझे आप? 60 रुपये बच गए अगर हम ये प्रोसेस को हटा देते हैं। समझ गए आप? अब इस प्रोसेस को यूज किया डायरेक्ट सेलिंग वालों ने, इस प्रोसेस को डायरेक्ट सेलिंग वालों ने यूज किया। हर एक डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट बेस होती हैं, जिनमें प्रोडक्ट होता है, उनकी बात कर रहा हूँ। सर, हम प्रोडक्ट 100 रुपये का मेहनत करके ख़रीदते थे, 10 रुपये इनकी जेब में जाता था जिससे कोई लेना देना नहीं हमें, 10 रुपये इनकी पॉकेट में जाता था जिससे कोई लेना देना, इनसे कोई लेना देना नहीं, टीवी एड से कोई लेना देना नहीं, कंपनी से लेना देना है, फिर भी हमारी मेहनत की कमाई इन सब के पॉकेट में जाती है। अगर डायरेक्ट सेलिंग वालों ने ये पॉकेट मेहनत की कमाई आपको बचा दी तो इसमें बुरा क्या है? आप समझो, ये 60 रुपये बहुत बड़ा पैसा होता है, समझने की कोशिश करो। अब डायरेक्ट सेलिंग वाले क्या बोलते हैं, आप वो प्रोडक्ट हमसे 100 रुपये का ख़रीदो और जो 60 रुपये बीच में जा रहा था वो 60 रुपये हम आपको कमीशन के तौर पे अलग अलग प्रोसेस से दे देंगे। डायरेक्ट सेलिंग समझ गए आप? इससे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब ये 60 रुपये बहुत बड़ा होता है, कैसे ये भी बता देता हूँ। चलो ये भी समझते हैं बड़ा कैसे होता है। फॉर एग्जांपल 135 करोड़ की जनसंख्या है इंडिया के अंदर, 135 करोड़ में मैं मानता हूँ सिर्फ 50 करोड़ यूजर होंगे। लक्स साबुन आप जानते हैं, सब जानते होंगे। 10 रुपये का नॉर्मल मान लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मानते। 50 करोड़ मतलब 500 करोड़ रुपए का लक्स साबुन एक महीने में यूज होता है। आप खुद सोचो, होता है कि नहीं होता है? अब इसका 60% केवल लोगों के पॉकेट में जाता है जिनसे कोई लेना देना नहीं है। टीवी एक्टर हुए, बीच के CIF एजेंट हुए, होलसेलर। अब समझो कितना हो गया? 300 करोड़ रुपए। सर 300 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग वाले यही प्लस करते हैं। अब ये बोलते हैं कि आप अपनी टीम क्रिएट करो। टीम क्रिएट करने में जो भी आपका टर्नओवर होगा कंपनी से, जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे उनका 60% आपकी टीम को वापस कर देंगे। ये 300 करोड़ आप ही को रिटर्न कर देंगे जितने यूजर हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग होती है। अब फंडामेंटल समझे आप डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग कोई बुरा काम नहीं है, सिर्फ इसके सिस्टम को समझो, समझने के बाद प्रॉपर तरीके से सिस्टम को फॉलो करो, राइट? देखो आपको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गई, ये भी एक वे है सेलिंग करने का, राइट? अब डायरेक्ट सेलिंग जब समझ लिया है, चलो अच्छा डायरेक्ट सेलिंग समझ लिया है तो चलो हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, इसको रख देते हैं अभी। कुछ भी नहीं, मैं आपसे सिंपल सा पूछ लेता हूँ यार, आप खुद सोचो प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो। मैं सिंपल सा पूछा हूँ, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो? मुझे मत बताओ, अगर बताना है कमेंट में बताइए, नहीं तो आप खुद सोचिए आप क्या कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कितने साल से जॉब कर रहे हो? कितने में स्टार्ट की थी, प्रेजेंट में कितने में हो? कितने साल में कितनी ग्रोथ की है, तो अगले 10 सालों में वही एवरेज ग्रोथ तो होगी। ऐसा तो है नहीं है कि अचानक जादू हो जाएगा और आप अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो अगले 2 सालों में 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ऐसा जादू तो होने वाला नहीं है। ग्रोथ जो आपकी चल रही है उसी के अकॉर्डिंग होगी ना। तो आप खुद सोचिए आपने कितना टाइम दिया है, अगर देने वाले हैं तो किस पे देने वाले हैं, सारा सोच लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और तरीके। गाइड कर लिया कि क्या जॉब में है और क्या करने वाले हैं, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब आपको पता चल गया, राइट? तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे 2 चीज़ लिखी हैं जो सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। कैसे? अगर पैसा है, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो वो पैसा बेकार है, अगर हेल्थ है पैसा नहीं है तो वो भी बेकार है, राइट? ये तो बात की बात है, इसको बात को समझाऊंगा ये क्या था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझते हैं यार, मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रहा था ना, आपको समझ में आएगा डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करता है, क्यों पैसे देता है,
और लोग गलत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे लोग शायद प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं रखते हैं, इसलिए गलत बोलते हैं। अब क्यों करनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कमाने के केवल 4 तरीके होते हैं इस दुनिया में, और चौथा के बाद 5वां तरीका नहीं है। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट में, मैं वो 4 तरीके आपके साथ डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। बहुत गौर से समझिए। ESBI, इसे बोलते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, इसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, इसे बोलते हैं बिजनेसमैन, और इसे बोलते हैं इन्वेस्टर। ये 4 तरीके हैं दुनिया में पैसा कमाने के। 5वां तरीका हो तो आप बताइए। या तो आप कहीं काम कर रहे होंगे, या तो आपका खुद का छोटा मोटा दुकान होगा, मतलब शोरूम होगा। अगर शोरूम और बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस में अंतर क्या है ये भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं। अगर आपके नीचे मोर देन 120 पीपल काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस होता है, और मोर देन 120 पीपल नहीं है तो वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। राइट, समझ गए। अब इस कैटेगरी में दुनिया का 80, अरे मैं रियल बताऊँ, 95% लोग आता है। दुनिया का 95% लोग इस कैटेगरी में आता है। या तो वो कहीं नौकरी कर रहा है, या तो उसका अपना शोरूम है, दुकान है। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं आपको दिखा दूँ, ये अपना शोरूम है, राइट। तो ये मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझें कि सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस में क्या अंतर है, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। या तो आप एम्प्लॉय होंगे या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, आप दो में से एक कैटेगरी में आते होंगे। वो दुनिया के 95% लोग कर रहे हैं, और दुनिया का केवल 5% लोग कर रहे हैं क्या, या तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या तो वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। बिजनेसमैन मतलब कि बहुत अच्छा कमा रहे हैं, या तो इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, रेंट पे उठा दिया है, होटल हैं, या फंड्स खरीद लिए यहाँ वहाँ, मतलब इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं। अब आप पहले डिसाइड करिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। आप खुद डिसाइड करिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अब ये दुनिया के 95% लोग कर रहे हैं, ये 5%। अब और समझिए, लेकिन दुनिया की 95% दौलत इन 5% लोगों के पास है। मानते हैं? जो मनी है दुनिया की 95% इन 5% लोगों के पास है, और दुनिया की केवल 5% दौलत इनके पास है। ये भी बहुत गौर से सुनिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए। ये फैक्ट है, बात 100% बात है, इसको समझने की कोशिश करिए। रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके, तो समझ गए ना कि ये क्यों है। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले, ये पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं सब के लिए, 24 आवर्स होते हैं सब के लिए। अब एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड, बात करता हूँ एम्प्लॉय की या सेल्फ एम्प्लॉयड की। दुनिया 24 घंटे में कितने घंटे काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको लगातार काम करना है, हर महीने काम करना है, हर दिन काम करना है, पूरे साल करना है, तभी ये सैलरी पाएंगे। दुकान वाले को भी पर डे दुकान खोली, जिस दिन दुकान नहीं खोलेगा उस दिन पैसा नहीं आएगा, राइट। तो इनको 24 घंटे में कितना कर लेंगे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे मान लो भाई, इससे ज़्यादा क्या कर पाएंगा। 15 घंटे अगर रेगुलर करता है तब वो कहीं जाके, मैं कितना भी मान लूँ 1 लाख रुपए चलो कमाता है, 1 लाख रुपए 15 घंटे टाइम दे के कमा रहा है। कौन? या तो एम्प्लॉय है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन। उस 24 घंटे में अगर छोटा सा बिजनेस मैं मान लेता हूँ, चलो जिनके 1000 एम्प्लॉय हैं, केवल 1000 एम्प्लॉय वालों की बात कर लेता हूँ मैं, जिनके 1000 एम्प्लॉय हैं, वो हर 1000 एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय तो हैं जो 15 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे, मैं एवरेज मान लेता हूँ 10 घंटे एम्प्लॉय काम करता है एक दिन में। बिजनेसमैन के लिए 1000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, 10 घंटे पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो 1000 के 10,000 घंटे पर डे काम हो रहा है। किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। भाई साहब थोड़ा सा दिमाग में चढ़ा, ये पूरी जान लगा लेंगे। जान लगाने के बाद
10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने अगर 1000 एम्प्लॉय भी रख के काम किया तो 10,000 घंटे एक दिन में काम होता है बिजनेसमैन के लिए। 1000 की जगह अगर 5000 है, 10,000 है, तो ये टाइम बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो आप समझिए दिन में 24 घंटे वाले जो 10 घंटे काम कर रहे हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होगा या बिजनेसमैन के पास पैसा। इन्वेस्टर तो पहले ही से कहीं ना कहीं से पैसा होता है तभी वो इन्वेस्टर बनते हैं, राइट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेसमैन और सिंपल सी इसकी। तो ये फंडा हमें बिल्कुल क्लियर हो गया यार, वाकई में बिजनेस में पैसा क्यों है। क्योंकि यहाँ पे लोगों के टाइम को यूज करके पैसा कमाया जा रहा है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं, क्या हम इस कैटेगरी में आ सकते हैं? समझते हैं आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, खुद समझिए आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। देखो एम्प्लॉय बनना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं लगता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अगर आपके पास 5, 10, 15, 20 लाख रुपए हैं तो आप अपनी दुकान खोल के बन सकते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन बनना 1000 लोगों के लिए पहले बात तो स्पेस होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट खोल रहे हैं, प्लान होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्क होना चाहिए। उसके बाद मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है ये होना चाहिए। मतलब एक छोटा मोटा काम नहीं है बिजनेस करना, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा लगता है। अगर इतने आप कैपेबल हैं तो 100% इस सिस्टम से पैसा ना कमा कर किसी बिजनेस को ज्वाइन करिए, उससे पैसा कमाइए, राइट। अगर आपके पास वाकई में इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, इतना प्रॉपर तरीके से नॉलेज चाहिए, नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप यार कैसे इस कैटेगरी में आ सकते हैं? अगर नहीं आते हैं, सिस्टम को नहीं समझते हैं, तो पूरी ज़िंदगी भर इस कैटेगरी में तो रहना ही है भाई। हम वापस इससे नीचे थोड़ा नहीं गिर सकते हैं, इसमें तो रहना ही है। तो इसमें आने के लिए हमें क्या करना है? टाइम का मल्टीप्लाई करना है। अब डायरेक्ट सेलिंग कितना अच्छा बिजनेस है मैं आपको बताता हूँ, जो हमें इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में स्विच करने का मौका देता है। 101% देता है, समझो। अब चलो अब समझते हैं क्यों देता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है रजिस्टर्ड। देखो डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट रजिस्टर हो चुका है, गवर्नमेंट का अप्रूव हो चुका है, हर एक कंपनी सर्टिफाइड हो चुकी है। हर एक कंपनी आपको डिसीजन लेना है कि किस कंपनी में करना है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको भी थोड़ा सा डिसाइड करना है। ऐसा नहीं यार 4 लोगों ने बोला ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, यहाँ पैसा नहीं लगेगा और यहाँ पे बिना पैसा बिना मेहनत के साला आदमी बन जाओगे, कभी नहीं। डायरेक्ट सेलिंग यार प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो आप नॉर्मल जॉब करते हैं ना उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, लेकिन 3 से 4, 5 साल के लिए। उसके बाद बहुत अच्छी स्मूथ लाइफ हो जाती है। 5 साल बाद जो आप अचीव करना चाहते हो वो सब अचीव होता है, ठीक है। तो आप समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब समझ गए किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है वो भी हमें पता चल गया। अब होता क्या है यार डायरेक्ट सेलिंग, किस तरीके से लोग बोलते हैं एक जोड़ो और आदमी बन जाओ, कैसे? देखो कोई ए आदमी होता है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे यार साबुन तेल पानी सब लोग लेते हैं, उसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं जिसमें ये सारे यूज के प्रोडक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट मैं परचेज करता हूँ, 1000 रुपये के परचेज करता हूँ अपने हर मंथ के यूज के। वही प्रोडक्ट हमें यहाँ से परचेज करने हैं और वो 1000 रुपये हमारी इनकम का स्रोत बन जाता है, राइट। कैसे? मैं मानता हूँ कुछ लोग बोलते हैं यार डायरेक्ट सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, 1000 रुपये का प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलता है 1200 का मिलता है। उसका भी बहुत अच्छा मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ, आप ज़रूर देखिए। इसके बाद आप कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे कि यार 1000 रुपये का प्रोडक्ट 2000 का 1200 रुपये का मुझे मिलता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, महंगा मिलता है, कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जैसे ए है, अब मुझे समझ में आ गया सिस्टम, मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप मेरे दोस्त हैं, यहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही सी मेरा एक दोस्त होगा, डी दोस्त होगा, ई दोस्त होगा, एफ दोस्त होगा। इसी तरीके से मैंने लोगों को बताया यार एक सिस्टम है जिसमें इस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है बिना इन्वेस्ट किए। ना 1 रुपये किसी को देना है, ना 1 रुपये किसी से लेना है। सिंपल सा मैंने अपने दोस्तों को बता दिया, 5-6 लोगों को। उन्होंने बोला यार ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है यार, इससे पैसा कमाया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कमाया जा सकता है, लोगों ने प्रूव कर दिया है। डायरेक्ट सेलिंग अब प्रूव हो चुका है कि पैसा देती है, क्योंकि हजारों लोग पैसा कमा रहे हैं इस सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पे प्रूव करने को कुछ रह नहीं गया है कि लोगों को दिखाना है कि यार पैसा आता है। सपने नहीं दिखाने हैं, हकीकत है लोगों के पास आता है। लोग अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा कर चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, राइट।
इसी तरीके से इनके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, इसी तरीके से इसके भी भाई। कितने रुपए का टर्नओवर हुआ कंपनी का आपकी टीम के द्वारा? ज़्यादा हो गया, इकाई दही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, भाई सब 50 लाख रुपए का टर्नओवर। अगर इसका 60% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है आपको और आपकी टीम को, तो क्या बुरा है डायरेक्ट सेलिंग करना? अब मुझे बताइए, डायरेक्ट सेलिंग करना क्या बुरा है? सिर्फ मेहनत, थोड़ी सी लगन। आप किसी भी प्रोफेशन को करने जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे तो आपको CPMT करनी पड़ेगी, 3-4 साल कॉलेज में देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप अर्निंग कर पाओगे। इंजीनियर बनेंगे, 4 साल बीटेक करने पे आपको कॉलेज में देने होंगे, पैसा देना होगा, सीखना होगा, उसके बाद पैसा कमाओगे। वकील बनना है तो आपको कॉलेज में जाना होगा, सीखना होगा, पैसा देना होगा, तब आप कमाओगे। किसी भी प्रोफेशन में आप करना चाहते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, रेगुलरिटी दिखानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा कमाओगे। सेम टू सेम यहाँ पे भी सिस्टम में होता है। अब यहाँ पे लोगों को विज़न बहुत बड़ा दिख जाता है, यार हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो लोग चाहते हैं कि यार वो हम क्यों ना एक ही महीने में सब कुछ कर दें। वहीं पे लोग फेल हो जाते हैं। फेल होने का यही रीज़न होता है, वहीं पे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं यार अब हम ये तो बड़ा आसान है और हम इसको एक ही दिन में कर लेंगे। लोग फेल हो जाते हैं। ये भी प्रोफेशन 3 से 5 साल मांगता है। 3 से 5 साल में आपकी लाइफ को 101% रोटेट कर देगा सर, रोटेट। जो आपने सोचा होगा ना वो हकीकत में बदल देगा। इसमें जो आपको लेके आया है उसके सपोर्ट से, उसकी हेल्प से इस सिस्टम को समझो। नाउ थैंक यू फॉर लिसन टू मी। प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए क्या है, कैसी है, क्यों करना चाहिए, लाइफ कैसे चेंज होगी, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और उनके साथ शेयर करो जो वाकई में डायरेक्ट सेलिंग को निगेटिव बोलते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है सिस्टम की, सिर्फ गलत बोलते हैं, ठीक है। उनके साथ शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज हो, वो भी गलत ना बोलें। ये अपने इंडिया की पूरी मतलब कि जो वो नहीं होता है अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर